नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी में नगर पंचायत किसनी के चेयरमैन प्रत्याशी शरद यादव से मुलाकात। चेयरमैन प्रत्याशी शरद यादव ने लिया है संकल्प, नहीं रहेगा कोई भी कच्चा मकान पूरी नगर पंचायत में। चेयरमैन प्रत्याशी ने बताया कि कैसे करेंगे नगर पंचायत का विकास। नगर पंचायत में भी नहीं होगा कोई भ्रष्टाचार। नगर पंचायत को करेंगे सीसीटीवी कैमरे युक्त, जिससे अपराध पर लगेगी लगाम। उन्होंने कहा कि हर गरीब को आवास, हर गरीब को पेंशन, हर पात्र व्यक्ति को दिलवाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। देखिए मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की नगर पंचायत किसनी। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए उपस्थित है जो कि आने वाली नगर पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी की संभावित प्रत्याशी है। अगर इनकी बैकग्राउंड की बात करूं तो पिताजी एक समय था जब लोकतंत्र में शुरुआत हुई थी नगर पंचायत की, तब दूसरी बार नगर पंचायत किसनी के चेयरमैन रहे थे। बात करने और जानने का प्रयास करता हूं क्योंकि नगर पंचायत का चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। आरक्षण जारी हो चुका है। सारी दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, क्योंकि मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही रहने वाला है। बात करने और जानने का प्रयास करता हूं कि जनता का किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के आने वाले समय में संभावित प्रत्याशी हैं। शरद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं शरद यादव, पौत्र डॉक्टर निवाजी लाल यादव, डॉक्टर हजारी लाल यादव किसनी। शरद जी, समाजवादी पार्टी का संभावित प्रत्याशी है, किस तरीके की तैयारियां? तैयारी तो पूरे जोर शोर से है और आपने जो इतिहास बताया है उस इतिहास से मेरी नगर पंचायत की जनता वाकिफ भी है। मेरे दादाजी ने जनता के सहयोग से निर्विरोध 45 साल तक यहाँ पर प्रधानी की है। उसके बाद नगर पंचायत बना है। नगर पंचायत बनने के बाद द्वितीय चेयरमैन के रूप में स्वर्गीय श्रद्धेय श्री डॉक्टर निवाजी लाल जी ने पापा को चुनाव पार्टी सिंबल पे लड़वाया था और पापा जी उनके विचारों के और समाजवादी पार्टी की सोच पे खरे उतरे थे। उस समय नगर पंचायत में इतना पैसा सरकार की तरफ से नहीं आता था, कुछ पिछला बकाया था वर्करों का, स्वीपर्स का, तमाम। उसके बावजूद भी पापा जी ने भरपूर प्रयास करके, चूंकि पापा जी ईंट के व्यापार से जुड़े हुए थे, भट्टा संचालक थे, लगभग सारे खरंजे, नालियां, अब तक शायद ही कि उनके पेमेंट भी ठेकेदार नहीं कर पाए। उसके बाद भी विकास करने की उन्होंने पूर्ण प्रयास किया था कम पैसों में। क्या लगता है इस बार आप समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं? पार्टी ने अगर मौका दिया तो जनता के लिए क्या प्राथमिकता है? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी भ्रष्टाचार मुक्त किसनी, स्वच्छ किसनी और सुंदर किसनी। पिछली सरकारों में पार्टी की सरकार रहते हुए पिछले नगर पंचायत चेयरमैन पदासीन लोगों ने जो भी विकास कार्य किया, विकास कार्य बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उस विकास की आड़ में भ्रष्टाचार भी हुआ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आपको फिर बता रहा हूँ कि हम लोग ईंट के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो जो भी नगर पंचायत में बारात घर बने हुए हैं, शायद एक दो बारात घर को छोड़ के मैं किसी भी जनता को ये नहीं सजेस्ट करें, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी लगी है उससे मैं वाकिफ हूँ। सारा प्रशासन भी वाकिफ होगा कि भ्रष्टाचार किस हद तक हुआ। विकास हुआ लेकिन विकास की आड़ में भ्रष्टाचार बहुत हुआ। और इस समय जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने तो कुछ किए हुए विकास को तो उसको वो रिपेयर नहीं करा पाए, उसको पूरा सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए पूरे टाउन को। मैंने ईओ किसनी के तमाम मेरे सोशल मीडिया पे वीडियो भी पड़े हैं। अपने चाहे अपना आवास हो, उसके बगल से निकला हुआ रास्ता हो, या मेरे गांव का रास्ता, या आम किसनी में साफ सफाई की समस्या के लिए मेरे पास, मैंने यूँ साहब को सोशल मीडिया पे बार बार कमेंट किया हुआ। उसके बाद साफ सफाई का अभियान स्टार्ट हुआ। ये आलम है इस समय वर्तमान में, जबकि वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष वर्तमान सत्ता में शामिल भी हुए। उससे पहले वो बसपा से चुनाव लड़े थे। उसके बावजूद सत्ता पक्ष के नगर पंचायत चेयरमैन होने के बाद वो विकास और सड़कें, रोडें, और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शायद आपका भी वहां से निकलना हुआ होगा, मेन रास्ता हुआ, चाहे
कस्बे के और भी वार्डों का आप हाल देख सकते हैं। विकास सब आप लोगों के सामने है। पिताजी चेयरमैन रहे 1998 की 95 की बात करूं, जी। उसके बाद लगभग 20 से 25 साल का एक गैप रहा। दोबारा से आप राजनीति में एंटर हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि वही सहयोग वही आशीर्वाद जनता का प्राप्त होगा? किसनी की जनता ने और आसपास के क्षेत्र ने मेरे परिवार का हमेशा ही साथ दिया है और मेरा परिवार हमेशा ही उन लोगों के सोच पर, उन लोगों के विश्वास पर हमेशा ही खरा उतरता रहा है। और मैं उस परिवार का एक नन्हा सा सिपाही हूँ और नन्हा सा सेवक हूँ। मैं अपना जीवन, और मैं आज आपके सामने मीडिया पर कह रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि जो साथ और सहयोग मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने जनता का दिया है, उसमें मैं खरा उतरूंगा। सर जी, एक सवाल और आपसे। आपने अभी भ्रष्टाचार की बात करी थी। अभी आप वर्तमान में चेयरमैन, उससे पहले और भी चेयरमैन रहे, पिताजी के चेयरमैन के बाद काफी लंबा गैप रहा। भ्रष्टाचार अगर बात करूं तो गरीबों से आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे, पेंशन के नाम पे, साफ सफाई के नाम पे, यहाँ तक कि 1,000 रुपए की लाइट के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। तो उन सब चीजों को आप कैसे एकदम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे? मैं किसनी में ही पला बड़ा हूँ। मुझे किसनी के एक एक गली, एक एक मोहल्ला और लगभग सभी बुजुर्गों से मैं वाकिफ हूँ। सभी मुझे लगभग पहचानते हैं। मैं इस ऐसे परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने स्वयं देखा है कि जो पात्र है रिश्वतखोरी को लेके, इन सभी चीजों पे लगाम लगाऊंगा। सर जी, समाजवादी पार्टी अगर आपको मौका देती है तो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव सर पे है, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता समाजवादी पार्टी में दादाजी से लेके पापा जी ने समाजवादी पार्टी की बहुत सेवा की है। चूंकि मेरे बाबूजी बहुत एक सज्जन इंसान है, उन्होंने पार्टी हित में जो भी अपने मेहनत का पैसा खर्च किया, उसका श्रेय भले ही दूसरे लेते रहे हो, लेकिन हम लोगों की सोच ये रहती है कि हम जो लोग मेहनत करते हैं पार्टी हित में या समाज के लिए, उसको सिर्फ ईश्वर देखता रहे, ईश्वर की मेहरबानी हमारे ऊपर बनी रहे। लोग क्या करते हैं, वो वर्तमान राजनीति का परिभाषा ही बदल गई है। उसमें तमाम चीजें नई निकल के आ गई हैं। जो लोग सामने फ्रंट पे रहते हैं सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, और धरातल पे वो कोई भी मेहनत नहीं करते हैं। मेरी जनता से अपील है और ये आग्रह, विनम्र निवेदन है कि मैं डॉक्टर परिवार का एक छोटा सा सेवक हूँ, और जिस प्रकार से 50 वर्षों से आगे से भी मेरे दादाजी ने जो आप लोगों की सेवा की है, या पिताजी ने जो सेवा की, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र में हो, चिकित्सीय क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, मैं उस सबको लेके और उससे ऊपर उठ के आप लोगों की सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच में आना चाह रहा हूँ। आप लोग हमें आशीर्वाद दें। अगर पार्टी ने सिंबल दिया, और पार्टी ने भी हमेशा माननीय श्रद्धेय नेताजी बैकवर्ड, शोषित, वंचितों, पिछड़ों, गरीबों का साथ देते रहे हैं और गरीबों का ही मसीहा है, इसीलिए वो धरती पुत्र कहलाए। धरती पुत्र और नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी के बाद द्वितीय पुरुष हैं, जो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग नेताजी कहते हैं। तो मेरी यही बारंबार अपील है, एक बार किसनी नगर पंचायत की जनता मुझे पुनः इस परिवार से सेवा करने का मौका दे। सर जी, आखिरी सवाल। नववर्ष का आगमन हो रहा है, चंद दिनों का समय रह गया, नगर पंचायत की जनता के लिए क्या शुभकामनाएं? सभी नगरवासियों को नव वर्ष और क्रिसमस भी आ रहा है, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। सभी का आने वाला वर्ष मंगलमय हो, यही मेरी सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। हमारे साथ थे आने वाले नगर पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी शरद यादव जी। जिस तरीके से पिताजी चेयरमैन रहे, उसके बाद पूरा परिवार राजनीति में रहा, कहीं ना कहीं किसनी की जनता की कई वर्षों से सेवा करते आए। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी मौका देगी, उसके बाद किसी नगर पंचायत की जनता अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी और चेयरमैन चुनकर आएंगे। जिस तरीके से दृढ़ संकल्प है विकास भ्रष्टाचार को लेकर, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के यही दो काम होते हैं, एक तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए, दूसरा जनता की सेवा करे, जनता के सुख दुख में साथ रहे। उन सारी चीजों के लिए शरद जी दृढ़ संकल्प है। इसी आशा और उम्मीद के साथ न्यूज 24 की तरफ से शरद जी को, नगर पंचायत किसनी की जनता को आने वाले नगर पंचायत चुनाव की व नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।